हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। चूंकि प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चीज़ें जैसी जैसी चलती हैं वैसी वैसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती है और एज इट इज़ पहुँचाई जाती है। मेन चीज़ कहने का मतलब ये है कि उसका सोर्स ऑथेंटिक होता है। कल मैं 6:20 वीडियो डालने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या थी जिसकी वजह से नहीं डाल पाया और ट्रैवल भी कर रहे थे, उसकी वजह से वीडियो पर नहीं आ पाया आप लोगों का। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं और आप लोगों को एक बहुत बड़ी न्यूज़ देना चाहता हूं। और यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आज तक आप लोगों को दिया हूं या फिर आगे दूंगा, आप लोग देखेंगे कि वो चीज़ें 100% सत्य साबित होंगी। चलिए चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 4500 प्लस पद जूनियर असिस्टेंट के आने वाले थे, लेकिन मैंने जिस दिन आयोग में इस विषय पे मीटिंग हुई थी उसी दिन मैं आपको बता दिया था कि इसको ब्रेक कर दिया गया है और इस वैकेंसी को छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। और उसके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण था। तो आप में से बहुत लोग कहे कि ऐसा नहीं हो सकता है, 3500 पोस्ट आ रही है, 4000 पोस्ट आ रही है, आपने केवल एक इन्फॉर्मेशन ऐसे दे रहे हैं जो कि सबसे अलग है और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगले ही दिन वो देखने को मिल गया कि 1100 कुछ पदों का जो है विज्ञापन आयोग ने जारी किया। और उसके पहले और उसके बाद में एक 74 सीटों का विज्ञापन जारी हुआ है और एक 62 सीटों का विज्ञापन जारी हुआ है और एक 100 कुछ सीटों का विज्ञापन है। सब मिला जुला करके अगर देखा जाए तो 10+2 यानी कि जूनियर असिस्टेंट लेवल की जो जॉब निकाली गई है आयोग के द्वारा, उसमें 1400 से ऊपर के पद निकाले गए हैं, लेकिन उनको 3 विज्ञापनों के माध्यम से बांट दिया गया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं और वाकई में अगर आयोग को निकालना ही था तो आयोग एक साथ निकाल सकता था। लेकिन हर एक वैकेंसी के लिए 25 रुपये देना बच्चों के लिए कहाँ तक सही है, वो तो अब आयोग ही समझे। बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वाकई में परेशान होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान को जो 99 पॉइंट कुछ परसेंट पाए हैं उन्हीं को बार बार चांस मिलने वाला है। क्योंकि 74 में वही लोग आएंगे, 62 में वही लोग आएंगे, 114 के आसपास जो पद निकाला गया उसमें वही लोग आएंगे, 1100 में भी ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, करीब करीब 98 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है जो भी पीईटी में स्कोर किए होंगे। तो आप लोग सबसे पहले चीज़ों को समझिए और समझने के साथ साथ अपनी दिशा को तय करिए, क्योंकि एक आयोग पे, एक रिक्रूटिंग बॉडी पे लग करके तैयारी करना और कहाँ तक वो सही हो रहा है आप लोग खुद देखिए। 6-6 साल 7-7 साल बीत जा रहे हैं और उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। चाहे आपका कंबाइंड टेक्निकल 2016 हो गया या फिर आपका जो वीडियो 2018 का एग्ज़ाम है अभी तक उसको फाइनलाइज नहीं किया गया है, ना ही उसका री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और चाहे आपका सीधी भर्तियां हैं, इंटरव्यू के बेसिस पे होनी है, चाहे वो 16/4/2016 हुआ या फिर 18/5/2016 हुआ या फिर 2015 हुआ, इन सारी चीज़ों पे, सभी चीज़ों पे जो है आयोग काम करने वाला था। लेकिन अभी तक 2-3 साल के, 4 साल 5 साल 6 साल और 7 साल तक हो चुका है कई सारी भर्तियों पे, और अभी तक कोई भी आप लोग ये नहीं देखेंगे कि आप लोग के लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो। अब मैं इन्फॉर्मेशन जो है देने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वीडियो का री एग्ज़ाम है उसके लिए जहां तक बात हुई है और बात पता चली है, आप लोगों का जो शासन को वित्त के लिए लिखा गया था आयोग के द्वारा, वो वहां से लेटर जो है उसकी लेटर की वापसी हो चुकी है और आयोग तक पहुंच चुकी है। लेकिन अभी उस पर कोई निर्णय आयोग ने नहीं लिया है। जैसे ही निर्णय आयोग लेगा तत्काल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना सूचना मिला है कि शासन से वो लेटर जो वीडियो के लिए भेजा गया था वित्त के लिए, वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो आ गया है। लेकिन वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आया है वो डिपेंड करता है मीटिंग पे, कि मीटिंग में जो है उस चीज़ को प्रकाशित किया जाएगा, खोला जाएगा और चीज़ों को बताया जाएगा। अब मैं बता दूं कि लेखपाल पे चीज़ें अभी एज इट इज़ बनी हुई हैं और इसकी स्कैनिंग जो है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद इसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया जाएगा आयोग के द्वारा जब तक कि एसटीएफ अपना रिपोर्ट ना लगा दे। और रिपोर्ट में अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो आप लोग देखेंगे कि जगह जगह से जगह जगह प्रबंधक पकड़े गए हैं, कई सारे प्रबंधक पकड़े गए हैं, कई सारे स्कूल के लोग पकड़े गए हैं इसमें जो कि नकल कराते हुए पकड़े गए हैं, कई सारी बच्चियां और कई सारे बच्चे पकड़े गए हैं नकल करते हुए। तो ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है और एक अगर मान लीजिए कि एफआईआर हुआ है इन पे और वो मामला जो है थाने में है और रजिस्टर्ड मामला है, इसका मतलब है कि इसमें धांधली हुई है। और जब इसमें धांधली हुई है तो निश्चित तौर पर एसटीएफ अपना जो रिपोर्ट देगी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाने वाला है और हो सकता है कि इसका री एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल इनिशियल स्टेज में आयोग यही कह रहा है कि हम लेखपाल का री एग्ज़ाम नहीं लेंगे, इसी भर्ती को शेड्यूल करेंगे और इसी भर्ती को जो है शेड्यूल करके डीबी करा करके और फाइनलाइज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इस पे एसटीएफ अपना रिपोर्ट देगी और आयोग उस पर निर्णय लेगा तत्काल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग जो भी लेखपाल से रिलेटेड हैं और उनके 75, 80 या 80 से ऊपर क्वेश्चन थे, वो लोग भी अपनी आगे की प्रिपरेशन करते रहें, किसी भी भर्ती पे स्टक ना हो। क्योंकि बहुत ऐसा देखा गया है भर्तियों में कि बच्चे, अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे किसी भर्ती में सेलेक्ट होने के कगार पे रहते हैं, उनका फाइनलाइज रिजल्ट भी आ जाता है, ज्वाइनिंग होने वाली होती है और वो पढ़ाई लिखाई जो है थोड़ा सा कट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको
आगे आने वाले दिनों में समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे वीडियो के जब इसका रिजल्ट आया था तो 1900 कुछ सीटें हैं और 1900 कुछ सीटों का ही केवल रिजल्ट आया था वीडियो में 2018 में। वो बच्चे इसी बेसिस पे अपने आगे की रणनीति को सेट कर लिए और आगे की भविष्य को इस पे डिपेंड कर लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या पता चला कि ये पेपर धांधली हुई है, कई सारे लोगों पे 1400 के आसपास लोगों पे केस हो गया और ये भर्ती को कैंसिल कर दिया गया, फिर से री एग्जाम होगा। तो उन बच्चों पे क्या, जो जेन्युइन बच्चे थे उन बच्चों को भी इसमें सफ़र करना पड़ा और सबसे दुखदाई उनके लिए हुआ जो बच्चे जेन्युइन थे और उनको ये चीज़ें सामना करनी पड़ी, 3-4 साल की वेट करना पड़ा और पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिए वो लोग। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिस भर्ती में थोड़ा-सा अगर कोई किंचित मात्र अगर थोड़ा-सा भी कोई अगर वो आरोप लग जाता है तो उस भर्तियों पे आप लोगों को डिपेंड नहीं होना चाहिए, आगे की तैयारी करते रहना चाहिए और उस भर्ती पे जो निर्णय होगा वो तो आयोग करता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लेखपाल के अभ्यर्थी आप लोग तैयारी को करते रहें। एएसओ का जो रिजल्ट है वो अभी सबसे पहले लोअर का रिजल्ट निकाला जाएगा दिवाली की। आज दिवाली है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिवाली का भी बधाई देना चाहता हूँ, लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों से कि दिवाली के जस्ट बाद जब छुट्टियां खत्म हो रही हैं इसके बाद रिजल्ट आने वाला है सबसे पहले लोअर पीसीएस का। लोअर के बाद से रिजल्ट आएगा जूनियर इंजीनियर 2016 का और इसके बाद से रिजल्ट आएगा आपका असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का। उसके बाद से आपका रिजल्ट आएगा बोरिंग टेक्नीशियन का और बोरिंग टेक्नीशियन के बाद से आपका जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद से जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है वो होगा और अगर कहीं लेखपाल पे निर्णय हो गया तो इन्हीं रिजल्ट के बीच में लेखपाल का भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट में मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी तक ये रिजल्ट फॉरेस्ट गार्ड का घोषित होगा। अब मैं बता दूं आप लोगों से कि जो लोअर का कट ऑफ है वो कट ऑफ काफ़ी हाई नहीं गया है, इसकी फीडिंग हो चुकी है और इसका एक एक काम खत्म हो चुका है। लोअर पे कुछ भी नहीं बचा है। आपको मैं फिर बताना चाहता हूं कि लोअर पे कुछ नहीं बचा है, केवल इस पे मीटिंग होनी है, सचिव साहब का सिग्नेचर होना है और उस रिजल्ट को आयोग अपलोड कर देगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो लोअर के जितने भी 2019 के बच्चे हैं वो लोग निश्चिंत रहें, आपका रिजल्ट बन चुका है और कोई उस पर डिले देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ में अगर हम यूँ कहें तो 2 से 3 नंबर का आपको इंक्रीजमेंट देखेगा हर एक कैटेगरी में, 2 से 3 नंबर इंक्रीज हो रहा है। उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा और देखिएगा। अब बता दूं मैं आप लोगों से कि एक भर्ती आने वाली है आयोग से जो कि स्पेशल भर्ती है। उसमें कई सारे पद मतलब कि इंडिविजुअल भर्ती तो ये एक ही विज्ञापन के नाम से रहेगा, लेकिन उसमें जो पद होंगे वो काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट के 2 4 10 ऐसे करके जो डिपार्टमेंट है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट उनके अलग अलग पद निकाले जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और ये भर्ती हो सकता है कि पीईटी 2021 से ही निकाल दी जाए। मैंने आपसे बोला था कि पीईटी 2021 से अब कोई फॉर्म नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि दिखती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आयोग ने शासन को लिखा था कि हम आपका वैलिडिटी बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं और उधर से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। लेकिन यकीन मानिए शासन ने जो लिखा है प्रमुख सचिव को, अनुभाग को और शासन को, शासन ने उस पर निर्णय ले लिया है और दिवाली के जस्ट बाद, आज के जस्ट बाद जब भी वर्किंग डेज शुरू हो रहे हैं तो उनमें 2 से 3 दिन के अंतर्गत वो लेटर जो है वो आयोग को मिल जाएगा जो कि निर्णय हुआ है और हो सकता है कि आपकी वैलिडिटी को बढ़ा दी जाए, 4 से 5 महीने के लिए एक्सटेंशन कर दिया जाए। अब जब एक्सटेंड किया जाएगा वैलिडिटी इसकी पीईटी 2021 की, तो जाहिर सी बात है कि इसके थ्रू भी भर्तियां अभी और आने वाली हैं। चाहे वो स्पेशल भर्ती जो आने वाली है 2000 पद ये आ सकती है, एजीटीए भी आ सकता है और सहायक लेखाकार भी आ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि शासन क्या अनुमति देती है आयोग को और किस कदम पे का आगे बढ़ने के लिए काम कर रही है आयोग। अब मैं एक चीज़ बताऊं आप लोगों से कि अलग अलग जगहों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। बात सही है, कुछ इन्फॉर्मेशन सही हो जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स गलत होता है। कभी कभी आयोग ही अपने निर्णय पर अडिग नहीं रहता है, टिकता नहीं है और घूमता रहता है। जैसे कि आयोग कभी भी अपना कैलेंडर जारी किया है तो आज तक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कभी काम नहीं हुआ है, आप लोग देखे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जैसे भी कोई सूचना, ऑथेंटिक सूचना मिलेगी आयोग की तरफ से तत्काल मैं उसको आपको बताऊंगा। और असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर वाले लड़के बिल्कुल तैयार रहें। आपकी डीबी मैं बताऊं आप लोगों से कि जब रिजल्ट आएगा तो जितने भी रिजल्ट ये आने वाले हैं इन सारे रिजल्ट के बाद से जो डीबी होगी सबसे पहले वो होगी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की। आपने देखा लिपिक की डीबी की डेट आ चुकी है, उनकी डीबी करा दी जाएगी और जो लिपिक में भर्ती होंगे, आयोग में कुछ ऐसे पद हैं जो कि लिपिक से ही हैं, यूडीए एलडीए, वो बच्चे जो है अब आपका डीबी कराएंगे। जितने भी लोग आएंगे उनकी कम से कम डीबी तो करा ही लेंगे, एक दिन की ट्रेनिंग में, 1-2 दिन की ट्रेनिंग में वो लोग डीबी करा लेंगे। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनमें उनको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल उन लोगों को डीबी का काम मिल सकता है और तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा। आप लोग इस चीज़ को देखिएगा। इंटरव्यू की डेट बन के तैयार है, शेड्यूल पूरा बन गया है और उस शेड्यूल को आयोग हो सकता है कि फर्स्ट वर्किंग डे में ही जारी कर दे और आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए। तो आप लोग उसके लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए और उम्मीद रखिए, यकीन मानिए कि जो कुछ भी सूचना यहाँ से दी जाएगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। मुख्य सेविका, जितने भी मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं वो और कंबाइंड टेक्निकल यानी कि 23 एग्जाम 2016
ये दोनों लोग तैयार रहें। दिवाली के बाद आपको डेट देखने को मिल जाएगा पेपर का, और आपका पेपर इसी महीने यानी कि नवंबर के माह में आपका पेपर निश्चित तौर पे 100% हो जाएगा। अब केवल और केवल आपके पास जितनी मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं या फिर जितने असिस्टेंट कंबाइंड टेक्निकल के अभ्यर्थी हैं, इन आप दोनों के पास केवल और केवल 25 से 30 दिन का समय है। अब इस 25 से 30 दिन में मैं आपको पहले भी बोला था, बहुत पहले 3 महीने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप लोग नवंबर मान करके अपनी तैयारी को करिएगा। जितनी भी मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं बार बार क्वेश्चन पूछ रही थी, तो मैंने बोला था कि आप लोग नवंबर माह मान करके और आप लोग प्रिपरेशन करिएगा, और देखिएगा आप लोग का निश्चित तौर पे सिलेक्शन होगा और टाइम से होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। इसमें कम अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और सीटें भी कम है। निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा और इसमें कोई भी अड़चन नहीं है। मुख्य सेविका में कोई भी अड़चन नहीं है। ये मामला हाई कोर्ट में कोई भी ऐसा मामला पेंडिंग नहीं है जिससे कि वैसे ये भर्ती लटक सके। ये भर्ती बहुत तेजी से होगा, तो आप लोग इसको तैयारी करते रहिए। और निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मार्च के पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अगर आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर लिए। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छा लगा होगा और आप लोग चीज़ों से जुड़े रहेंगे। आगे कल चूंकि वर्किंग डे है, कल जो भी सूचना मिलेगी तत्काल मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।